ये स्वर्ण समाज के लोगों को ये बात डाइजेस्ट नहीं हुई कि SC ST तो थे, उनको तो हम कुछ ना कुछ करके दबा देते थे, लेकिन इस बार इस लड़ाई में, इस मुहिम में OBC को भी शामिल किया गया है। और OBC SC ST मिलके जब हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे, जो हमारी सोच है, जो हमारी विचारधारा है, तो इनसे मुकाबला करना कठिन हो जाएगा। मैं मुसलमान हूँ, बिल्कुल हूँ, लेकिन इस देश का दलित, इस देश का पिछड़ा, इस देश का आदिवासी मेरा भाई है, मेरी बहनें हैं, और मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए राजी हूँ, उनके साथ संघर्ष करने को राजी हूँ। UGC कानून का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ब्राह्मण समाज कह रहा है हम तो अभागे हैं, बहुजन समाज सड़कों पर है, शोर मचा रहा है, TV अखबार ने बाइकॉट कर दिया है। तमाम छात्र सड़क पर आकर के इंसाफ और न्याय की गुहार लगा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, कह रहे मोदी जी हम आपसे जान थोड़ी ना मांग रहे हैं, हम तो आपसे सिर्फ और सिर्फ UGC की नई गाइडलाइंस मांग रहे हैं। मेरे साथ एक छात्र हैं, आरिफ नाम है, बताना ज़रूरी है मुसलमान हैं, इसके बावजूद भी UGC एक्ट के समर्थन में हैं। आप बताइए क्यों हैं आप? पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान होने के साथ साथ मैं OBC भी हूँ, और पहली बार मतलब मैं तो स्वागत करता हूँ जो गाइडलाइंस आई थी। हालांकि उन पर रोक लगा दी गई है कि उसमें माना गया था कि जो इस देश का OBC है उसको भी उसकी जाति के आधार पर प्रताड़ित किया जाता है। ये स्वर्ण समाज के लोगों को ये बात डाइजेस्ट नहीं हुई कि SC ST तो थे, उनको तो हम कुछ ना कुछ करके दबा देते थे, लेकिन इस बार इस लड़ाई में, इस मुहिम में OBC को भी शामिल किया गया है। और OBC SC ST मिलके जब हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे, जो हमारी सोच है, जो हमारी विचारधारा है, तो इनसे मुकाबला करना कठिन हो जाएगा। मैं मुसलमान हूँ, बिल्कुल हूँ, लेकिन इस देश का दलित, इस देश का पिछड़ा, इस देश का आदिवासी मेरा भाई है, मेरी बहनें हैं, और मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए राजी हूँ, उनके साथ संघर्ष करने को राजी हूँ। आप साफ तौर पर ये बोल रहे हैं कि सरकार को झुकना पड़ेगा अगर सुप्रीम कोर्ट ने 19 तारीख को कोई अच्छा फैसला नहीं लिया बहुजनों के हित में, तो बिल्कुल झुकना पड़ेगा। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान को अपने दायरे में रखते हुए हमसे जो बन पड़ेगा, सड़क से लेकर संसद तक, हम लोग संविधान के जरिए और चक्का जाम करने का मादा रखते हैं। मतलब और भारत बंद की तैयारी हो रही है अगर 19 तारीख को कुछ उल्टा पुल्टा फैसला आया तो? बिल्कुल भारत बंद होगा, बिल्कुल भारत बंद होगा, लेकिन तरीकों से बंद होगा। बिल्कुल एक जो कानून के तहत बंद होगा। ऐसा नहीं कि जो हमने पूर्व में देखा, जिस प्रकार से स्वर्ण समाज के लोगों ने बंद किया भारत, सड़कें जाम कर दी, वो कर दिया, बिल्कुल अनैतिक नहीं होगा। हम लोग संविधान के दायरे में रहते हुए जो चीज़ करेंगे वो करेंगे। मोदी जी कह रहे हैं OBC के नेता हैं। मोदी जी को तो जब ये गाइडलाइंस आई थी तब तो उनको तेली बना दिया गया था। जो इस देश में हिंदुत्व के आइकन थे, जो पोस्टर वो आए थे, उनको भी इस देश ने 2 दिन के अंदर बता दिया कि आप हिंदुत्व के आइकन नहीं हैं, अगर आप हमारी विचारधारा के हिसाब से नहीं चलेंगे तो आपको पता है कि आप कौन है। उनको तेली कह दिया था इन्हीं लोगों ने। खतरा कहाँ है, डर कहाँ है? डर तो लगेगा। किसको? जो अपर कास्ट के लोग हैं, जो मनुवादी सोच के लोग हैं, उनको डर लगेगा। ये डराने के लिए कानून लाया गया था क्या? ये उनको डर इस बात का लग रहा है कि समता का अधिकार मिल जाएगा। SC ST और OBC के जो बच्चे हैं उनको समता के अधिकार से डर लग रहा है। उन्हें मिसयूज होने से डर नहीं लग रहा है, उन्हें डर इस बात का लग रहा है कि उनसे शोषण करने का अधिकार छीना जा रहा है। अगर आपको लगता है कि आप किसी का शोषण नहीं कर पा रहे हैं, इससे आपका शोषण हो रहा है, तो आपको डर लगना चाहिए, ये डर होना चाहिए, आप और डरिए। जी एक बात बताइए, अभी लगभग 35 दिन का समय बचा हुआ है, आप लोग सड़कों पर यूं ही रहेंगे या जाएंगे घर पर भी? देखिए, हम लोग तो जब से ये स्टे लगा है तब से हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। मैं SFI से हूँ। SFI ने 5 से 6 फरवरी के बीच ऑल ओवर इंडिया जितने भी विश्वविद्यालय वहाँ पे आंदोलन का, प्रोटेस्ट का कॉल दिया था। उसी कड़ी में जो हम लोग ने 5 फरवरी को शिक्षा मंत्रालय के बाहर दिल्ली के अंदर प्रदर्शन किया, तो हम लोग को बड़ी बेरहमी से पुलिस ने अरेस्ट किया, डिटेन किया, और बड़े ही ये क्या कहते हैं यार, मैं भूल गया, ये काट देंगे आप, बड़े ही निर्दयी तरीके से हम लोग को बसों में भरा और हमको रात में जाके 10-11 बजे करीब छोड़ा। आप लोग तो गुंडाई करते हैं ना, पुलिस का ऐसा कहना है, आप लोग अराजक तत्व हैं। ये पुलिस की परिभाषा हो सकती है, लेकिन हम लोग अपने हकों की लड़ाई कर रहे हैं।
जब हम लोग ने प्रोटेस्ट किया, हम लोग को डिटेन किया गया, हम लोग को जेलों में भरा गया। वहीं दूसरी तरफ जब स्वर्ण समाज के लोग, मनुवादी सोच के लोग इस देश में आंदोलन कर रहे थे और सड़कों पे थे, तब उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। आप मुझे एक केस बता दीजिए जहाँ से ये प्रोटेस्ट हो रहे हो, अपर कास्ट के लोगों ने जो प्रोटेस्ट किए थे उनमें से किसी को डिटेन किया गया हो, किसी को जेल भेजा गया हो। लेकिन जब हम लोग ने किया तब आपने हमें जेलों में डाल दिया। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, यूजीसी की छाती पर नारा लगाने वाले के ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं होता। देखिए बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो नारे लगाने वाले कौन लोग हैं, उनका नाम क्या है, इस बात पे डिपेंड करता है। अगर उनमें कोई मुसलमान होता, कोई आदिवासी होता, कोई पिछड़ा होता तो ज़रूर उन पे शायद हो सकता UAPA लगा दिया जाता। नाम देख के ये कार्रवाई करते हैं, धर्म देख के कार्रवाई करते हैं। नाम है, जाति, सरनेम, धर्म, जाति, सरनेम सब देख के ये करते हैं कार्रवाई। अगर इनकी लखनऊ में कुछ बच्चे आंदोलन करते हैं और इसके बाद उनको डिटेन कर लिया जाता है, इनको गार्डन ले जाया जाता है और कहा जाता है बेटा तू ही आंदोलन कर, आगे मत बढ़ियो। को से लेकर के संसद तक जो आंदोलन हो वही आंदोलन कहला जाते हैं। ये बगीचों में समाज के नेता चुप हैं। देखिए बहुजन समाज के नेता धीरे धीरे अपना स्टैंड ले रहे हैं, कुछ लोग खुल के समर्थन में भी आए हैं, लेकिन हम लोगों को, कुछ लोगों से उम्मीद थी कि उन लोगों को आना चाहिए, वो लोग नहीं आए हैं। भले ही बहुजन समाज के नेता ना आए, लेकिन बहुजन समाज का जो छात्र है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो बुद्धिजीवी हैं, वो तो खुल के सामने आ रहे हैं। आगे क्या भूमिका है, क्या रणनीति है आप लोगों की? अभी देखिए आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, 17 तारीख को एक कन्वेंशन होगा ये समता संघर्ष समिति की तरफ से। उसके बाद जो छात्र संगठन है वो अपने अपने अलग स्टेप लेंगे। मैं SFI की तरफ से हूँ तो SFI की तरफ से एक कन्वेंशन कराया जाएगा दिल्ली के अंदर। इससे पूर्व में SFI ने ऑल ओवर इंडिया जितने भी कैंपसेस हैं वहाँ पे प्रॉपर सेमिनार और CGI साहब को लेकर क्या सोचते हैं? देखिए CGI साहब को तो एक अपना स्टैंड क्लियर कर देना चाहिए कि वो किस तरफ हैं। वो अभी तक समझा नहीं पा रहे लोगों को कि वो किस तरफ है। एक तरफ वो कुछ बोलते हैं, दूसरी तरफ वो कुछ बोलते हैं। बातों में उनको बातें करेंगे कि वो दलित हितैषी हैं, लेकिन जब एक्शन की बारी आती है तो वो दिखा दे कितनी हम तो केवल बातों में ही हितैषी हैं। हम अगर हमें मौका मिलेगा तो हम बिल्ली हैं और दूध देखते उस पर टूट पड़ेंगे। हाँ तो एक बात बताइए, तुषार मेहता जी खामोश रहे, उस पर क्या टिप्पणी आपकी? तुषार मेहता जी जो है सरकार की तरफ से वकील थे, सॉलिसिटर जनरल थे। जब सुनवाई हो रही थी मामले की तो चुप थे, मतलब जो दूसरा पक्ष था उन्होंने पूरा मौका दे दिया उसको कि भाई जो मन में आए बोलो, हम विरोध नहीं करेंगे। देखिए उनकी चुप्पी ये दिखाती है वो सरकारी वकील थे और कहीं ना कहीं सरकार की मंशा से ही ये सब हुआ है। प्रॉपर सब कुछ होने के बाद ये गाइडलाइंस दी गई थी, प्रॉपर स्टडी करने के बाद ये गाइडलाइंस आई थी। इसके पक्ष में तो सरकार को खड़ा होकर बोलना चाहिए था, बड़े हक के साथ बोलना चाहिए था कि ये गाइडलाइंस लागू होंगी, लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि सरकार खुद नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो इस देश के अंदर। वो जाति के आधार पर बांटना चाहते हैं। लगता है आपको 2018 में जो आंदोलन हुआ था, भारत बंद हुआ था, 19 मार्च के बाद कुछ ऐसा हो सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट बहुजनों के पक्ष में फैसला सुनाती तो? बिल्कुल ऐसा होगा, बिल्कुल ऐसा होगा। क्योंकि देखिए मैंने मंडल का दौर नहीं देखा था, जब ये मंडल कमीशन लागू हो रहा था मैंने वो दौर नहीं देखा था, लेकिन मैं आज का दौर देख रहा हूँ और मैं इस दौर में अपनी सहभागिता निभाना चाहता हूँ। चलिए, इस दौर में सहभागिता निभाना चाहते हैं भाई साहब। आरिफ सिद्दीकी साहब तौर पर बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत बंद की तैयारी भी हम लोग 19 मार्च की बात कर सकते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट बहुजनों के हितों को ध्यान रखते हुए अगर फैसला नहीं देता है तो। कैमरा पर्सन अमित के साथ में नवीन कुमार नंदन, वामसेफ न्यूज़, दिल्ली।